हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा, आपका फैन। तो फ्रेंड, आज का एक टॉपिक है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए मैंने बनाया है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बनाया है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया है। ठीक है। और जो भी चैनल में नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अकाउंटेंट के लिए या जो टैक्स कंसल्टेंट है या फिर टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए। तो अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारा अरोड़ा क्लासेस देहरादून से कोचिंग सेंटर है जो टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स करवाता है 100% जॉब गारंटी के साथ। जो कोई भी स्टूडेंट्स करना चाहता है मुझे कांटेक्ट कर सकता है। देहरादून से रिलेटेड है। अगर आप आसपास सिटीज में भी हैं तो मेरे पास आसपास सिटीज से भी यहाँ रेंट पे रह रहे हैं देहरादून में, तो पॉसिबल है आपके लिए, तो देख लेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बहुत छोटा सा टॉपिक टॉपिक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कई स्टूडेंट को, जब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ज्यादातर कहाँ पे होता है सब्सक्रिप्शन, कहाँ मिलता है? जब एन एनजीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जहाँ प्रॉफिट नहीं हमने कमाना है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो सब्सक्रिप्शन का केस होता है। तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन केस, बस एक इसी को सोल्व करना थोड़ा सा टफ लगता है अकाउंटेंट को, टैक्स कंसल्टेंट को। तो उसको आज थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने हिसाब से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए। एक केस लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 30 मार्च 2022। हमने क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है, इससे हमने निकालनी है 31 मार्च 2022 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी कि किन किन लोगों ने सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं। कोई किसी क्लब में या किसी चीज में, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो मेंबरशिप लेता है। मेंबरशिप अलग होती है, उसमें मेंबरशिप टाइप की होती है, तो वो सब्सक्राइब करता है कि भाई मेरा ये है सब्सक्रिप्शन, तो मैं इसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मैं मंथली या ईयरली सब्सक्राइब कर रहा हूँ। तो उसके लिए वो सब्सक्रिप्शन लेता है। ठीक है। तो जितने मेंबर्स होते हैं उतने हिसाब से वो सब्सक्रिप्शन देते हैं। ठीक है, एनुअली के हिसाब से देते हैं, मंथली के हिसाब से देते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से हैं। तो आते हैं हम। अब क्लब है, एक क्लब के पास 350 मेंबर्स हैं। मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन रुपीज 1050, और हर कोई 1050 से भी देता है। द रिसीप्ट्स ऑफ पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम रुपीज 4,10,000 रिसीव अ सब्सक्रिप्शन। और रिसीव पेमेंट्स अकाउंट हमारे को क्या दिखा रहा है? 4,10,000 रुपये दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन। और जबकि 350 मेंबर्स हैं, 1,050 रुपये के हिसाब से पर मेंबर्स देता है। ठीक है ना। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ ये काम खत्म नहीं होता। यहाँ पे पिछले साल का और इस साल का सब कुछ एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब देखा जाता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 30 मार्च 2021 45,000 पिछले साल का है। ये पिछले साल का है ना, क्योंकि 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं ना हम। 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2021 का आउटस्टैंडिंग है 45,000, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 45,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 30 मार्च 2022, और 2022 में हमें एडवांस मिला है 62,000 रुपये। कब के लिए? 23 के लिए। 2022 में मिला है तो 2023 के लिए मिला होगा ना। ठीक है ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर 31 मार्च 2021। 2021 में एडवांस मिला था 30,000 रुपये के लिए। 2021 के लिए का एडवांस मिला था 30,000 रुपये लिए, तो कौन से ईयर के लिए मिला होगा? 2022 के लिए। देखिए, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको एक शॉर्टकट तरीके से लेजर बनाना सिखा देता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं अपने हिसाब से, तो अगर समझ में आया तो बेस्ट है। लेजर बताता हूँ आपको और उसका ट्रिक बताता हूँ क्या। आप सबसे पहले एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया आपने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का अगर कोई है, 45,000 रुपये था 2021 का, क्योंकि हम 2022 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यहाँ डालेंगे। ठीक है। और इस साल का आउटस्टैंडिंग यहाँ डालेंगे। ठीक है, यानी कि क्रॉस हो गया। पिछले साल का एडवांस यहाँ डालेंगे। इस साल का एडवांस क्रॉस करके एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ डालेंगे 2023 के लिए मिला। बैंक से जितना भी रिसीव हुआ है यहाँ पे डालेंगे।
और बाकी का जो बचा है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, यानी कि इनकम हुई है हमारी, ये डालेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 45,000 रुपये, पीछे देखिए आप, 45,000, 62,000 रिसीव एडवांस और 30,000। ठीक है, 45,000 हमारे पास आउटस्टैंडिंग दे रखा था, एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा था 30,000, और 62,000 रुपये दे रखा था 2023 के लिए एडवांस मिला है। ये एडवांस है पिछले साल का, ये एडवांस हो गया क्रॉस में नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, यानी कि 2022 का बना रहे हैं तो 2023 के लिए। और साथ में ये दे रखा था 350 मेंबर्स थे, 1,050 रुपये पर मेंबर्स के हिसाब से ले रहे हैं, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा इतनी अमाउंट। अब आपने क्या करना है, और साथ में क्या रखा था, बैंक से रिसीव हुआ 4,10,000 रुपये, आप पीछे देख लीजिए। ये क्या था, बैंक से रिसीव हुआ 4,10,000 रुपये, 4,10,000 रुपये। तो हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, हमारे को 1, 2, 3, 4, 5 ये इन्फॉर्मेशन आ गई। क्वेश्चन क्या कर रहा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालो। तो सिंपल है वेरी, इन सबको ऐड कर दीजिए, डेबिट साइड के जितने भी तीनों और क्रेडिट साइड के दोनों के दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन अभी भी हमने लेना है 2022 के लिए, 34,500 रुपये। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दूं, अगर मैं इसको दूसरे वे में समझाता हूँ, अगर बाई चांस ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एडवांस पिछले साल का यहाँ पे रखेंगे आप डेबिट साइड में, और एडवांस हमारे पास इस साल का क्रेडिट साइड में रखेंगे। ठीक है, सॉरी, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग इस साल का क्रेडिट साइड में, और एडवांस पिछले साल का क्रेडिट साइड में, एडवांस इस साल का डेबिट साइड में, बैलेंस वाली जगह पे। और जो भी हमारी इनकम में जाना होगा वो इस साइड में रखेंगे, और जो भी बैंक से रिसीव हुआ वो इस साइड में रखेंगे। अब क्या होता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है जब भी हम कुछ चीज बनाते हैं। मान लेते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिसिंग है, ये चीज, ये वाली इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम इन सबको ऐड करेंगे तीनों को। आप तीनों को ऐड करिए, ये 45,000 और 62,000 रुपये लेस करिए, तो ये हमारी इनकम हुई है उस साल के लिए। चलो मान लेते हैं ये इनकम दे रखी है, इस केस में भी दे रखी है, ये तीनों को ऐड कर लिया। हमें ये नहीं दे रखा कि आउटस्टैंडिंग भी दे रखा, एडवांस भी दे रखा, हमें ये नहीं दे रखा बैंक में कितना रिसीव हुआ। तो बाय बैंक अकाउंट 4,10,000 रुपये रिसीव हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये 6 इन्फॉर्मेशन है, 6 इन्फॉर्मेशन में से एक या दो इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है। ठीक है, ज्यादातर एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, दो वाली इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग होगी, या तो वो होएगा ही नहीं। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2021 का, या तो ये होएगा नहीं, जीरो होएगा। ठीक है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। पिछले साल का भी लेना होता है, इस साल का भी लेना है 34,500। पिछले साल का एडवांस आया था 30,000 रुपये, इस साल भी एडवांस आ गया है 62,000 रुपये अगले साल के लिए, यानी कि 2023 के लिए। और हमारी इनकम ये जनरेट मानी जाएगी एक्चुअल बेसिस पे, अकाउंटिंग के एक्चुअल बेसिस में, क्योंकि आप सबको पता है अकाउंटिंग हमारी एक्चुअल बेसिस पे होती है। तो और बाकी ये रिसीव बाय बैंक अकाउंट, हमें रिसीव से कोई मतलब नहीं है, बैंक में जितना भी रिसीव हो, लेकिन हमारे को इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी जानी चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे क्लब हो, सोसाइटी हो, या जो भी हो। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा ही टॉपिक था आज, इससे ज़्यादा नहीं था। और मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। और अगर आप देहरादून से हैं या आसपास सिटीज में रहते हैं, और टैक्स अकाउंटिंग टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, या जॉब करना चाहते हैं, या टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो मेरे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। 100% जॉब की गारंटी है, 100% टैक्स कंसल्टेंट बनाने की गारंटी है। आप आके देखिए, 2 दिन का डेमो है, 2 दिन का डेमो फ्री है। वो सिर्फ डेमो इसलिए रखा है कि आप आओगे, मेरे स्टूडेंट्स को देखोगे, और आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।